स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस का। जो भी आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस जिसके साथ भी करते हो, जहां पे भी करते हो, उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन का कि आप अपने बिजनेस को कैसे सिक्योर कर सकते हो। जनरली देखा गया इंडिया में, मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्री लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात नहीं करता हूँ, मैं हर इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कि जितने भी इंडस्ट्री है इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी आता है। और जितने भी इंडस्ट्री है इंडिया में, ज्यादा करके लोग लाइसेंस के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, कॉपीराइट के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, ये सब पे ज्यादा बात नहीं करते, बस अपना धंधा अपना बिजनेस करना जानते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी कि अगर उन्होंने कहीं पे भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट सिक्योर नहीं किया अपने बिजनेस को रखने के लिए, तो आने वाले टाइम में उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है, किसी भी तरह का उनके बिजनेस में नुकसान हो सकता है। ये सबको दोस्तों सिक्योर करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है। जनरली हम बात करते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर यूएस में जो कंपनीज वगैरह चलाते हैं, वहां पे पहले लोग लाइसेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एग्रीमेंट, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ऐसा डॉक्यूमेंट्स पहले उनके पास तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो बिजनेस में एंटर करेंगे। तो इसीलिए वहां के जो बिजनेस है वो इंडिया के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होता है। वहां पे जो बिजनेस करने का तरीका वो इंडिया के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होता है। इसीलिए जो बाहर के कंट्रीज के जो देश है, जैसे कि यूरोपियन कंट्री में जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक हो, या फिर यूएस में जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे उनका जो बिजनेस जो है ज्यादा सिक्योर होता है और ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और इंडिया में हम देखें तो जो बिजनेस है वो ज्यादा सिक्योर नहीं होता है और साथ में प्रॉफिटेबल भी बहुत कम होता है, या फिर कहीं कहीं तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। ये आप लोग भी गेस किए होंगे, आप लोग भी देखे होंगे। जनरली अगर मैं बात करूं, आप लोग भी तकरीबन 18-19 साल के होंगे, कम से कम मैं बात करूं तो आपने अपने 18-19 साल के भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा बिजनेस करते हुए, जहां पे उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट किया बट वो आगे नहीं जा पाए और उनका बिजनेस बंद हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये सब भी होता है कि उनके पास ये सारी चीजों की प्लानिंग नहीं होती है, ताकि जो उनका बिजनेस है वो एक बैरियर के अंदर आए और कोई भी उसको तोड़ ना सके। और तोड़ने के लिए अगर कोई तोड़ना भी चाहता है तो वहां पे एक लीगल बाउंडेशन हो और जहां पे उनका अपना बिजनेस सिक्योर हो। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीमेंट के बारे में, कि एग्रीमेंट जो होता है वो आपका किस तरह का होता है और जो एग्रीमेंट आपका होगा वो आप किसके किसके साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका एग्रीमेंट होगा वो किसके किसके साथ कर सकते हो। तो दोस्तों आप जो अपना एग्रीमेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में एग्रीमेंट वगैरह यूज होता है, एक तो पहला नंबर कि जितने भी एग्रीमेंट्स आप लोग बनवाते हो या बनाते हो वो बिल्कुल सिंपल रखिए, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। टर्म्स उसमें जो होते हैं, जो लीगल टर्म्स होते हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। तो ये इससे थोड़े से जो है सिंपल टाइप का आप एग्रीमेंट रखिए, बट बनाना किसके किसके लिए, किसके किसके साथ आप कर सकते हो। तो आप जिनके जिनके साथ बिजनेस करते हो, जहां पे कि पेमेंट के जो है टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, वहां पे आप एक एग्रीमेंट कर सकते हो। जहां पे सर्विस के टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, वहां पे आप एग्रीमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं, किसी को हम ट्रक अटैच में देते हैं मंथली चलाने के लिए, वीकली चलाने के लिए, ट्रिप पे चलाने के लिए, किलोमीटर पे चलाने के लिए, किसी भी तरह से चलाने के लिए, तो हम उनके साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वो जो पेमेंट है हमारा डे बाय डे नहीं आ रहा है, वो पेमेंट हमारा महीने भर के बाद आ रहा है या सप्ताह के बाद आ रहा है, तो वहां पे हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसके किसके साथ करना है, तो एक तो पहला मैन्युफैक्चरर, अगर मैन्युफैक्चरर के साथ आप काम करते हो तो, दूसरा ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर के साथ काम करते हो, तीसरा किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी, अगर किसी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए काम करते हो, जैसे कि आपका विट्रांस हो गया, ओम हो गया, गति हो गया, वीआरएल हो गया, इस तरह के जितने भी लॉजिस्टिक कंपनीज है, तो इन लोगों के लिए अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है। आप इन लोगों के साथ में एग्रीमेंट बनवाइए और वो जो एग्रीमेंट हो उसको एक बार आप देख लीजिए कि जो एग्रीमेंट है वो आपके सारे पॉइंट्स को सिक्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये सब उसके अंदर देखिए। तो अब बात करते हैं उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्रीमेंट्स को सिक्योर बनाते हैं, आपके बिजनेस को सिक्योर बनाते हो, उसके बारे में। नंबर 1,
पहला तो जो है पेमेंट से रिलेटेड, कि जो पेमेंट है वो कितने दिन में होना चाहिए, उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि हम अगर 1 महीने बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट कब तक होगा, वो उसके अंदर डेफिनेट होना चाहिए। दूसरा नंबर शॉर्टेज डैमेज के ऊपर, क्योंकि आप देखते होंगे कंपनी जो है 1000 10 15 20 30 हजार रुपए का डिडक्शन डैमेज का या शॉर्टेज का किसी भी ट्रांसपोर्टर के ऊपर डाल देता है, तो वहां पे आपको सिक्योर करने के लिए आपको बात करना होगा और आपका जो एग्रीमेंट है उसके अंदर ये पॉइंट डलवाना पड़ेगा कि कितने तक का शॉर्टेज और डैमेज आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और उससे ऊपर का डैमेज होता है तो उसका क्या करना है। तो 2 कंडीशंस यहाँ पे आते हैं कि अगर एक मिनिमम कोई वैल्यू है 5000 7000 8000 10000 तो आप डिडक्शन करवा सकते हो, बट अगर 50,000 है 30,000 है 40,000 है 20,000 है 15,000 है तो फिर आपका प्रॉफिट कहाँ रहेगा, फिर प्रॉफिट आपका तो रहेगा ही नहीं, तो वो भी आप उसके अंदर लाने का कोशिश कीजिए। इसके बाद होता है कि आपका जो है बिजनेस जहां भी जिसके साथ भी आप करते हो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो मिसयूज से रिलेटेड आपको उसके अंदर टर्म्स डलवाने पड़ेंगे उस एग्रीमेंट के अंदर। मिसयूज का मतलब होता है कि आपका ट्रक जो है वो तो चल रहा है, जितना किलोमीटर के लिए बात हुआ, जिस ट्रिप के लिए बात हुआ वो चल रहा है, बट कभी कभी क्या होता है ऐसा बोल दिया जाता है और ड्राइवर्स को बोल दिया जाता है, कुछ पैसे ड्राइवर्स को दे दिए जाते हैं, कुछ उनको प्रॉफिट के लिए दे दिए जाते हैं कि यार 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर इस ट्रक को चला दो, जो भी मटेरियल उसको लेकर के जाओ, डिलीवरी करा करके लेकर के आओ, बट उसका जो डिटेल है वो आप लोगों के पास नहीं होता है। तो ये भी आपको उसके अंदर डालने पड़ेगी कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होगा तो क्या करना है, अगर ऐसा कभी कुछ पकड़ा है तो क्या करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको कंपनी को सबमिट करने हैं, बाय चांस अगर वो डॉक्यूमेंट खो गया या फिर कुछ और हो गया, लॉस्ट हो गया किसी भी तरह से, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसका जो है पैरेलल एक्शन क्या हो सकता है। मतलब कि हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए कि पहुंच जैसे जिसको आप पीओडी बोलते हो, अगर ये खो गया, गीला हो गया, फट गया, मिल नहीं रहा, बट कस्टमर को हम देंगे तभी मुझे पेमेंट मिल सकता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो खो गया, गीला हो गया, फट गया, तो उसके बदले हम क्या कर सकते हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स है आपको एग्रीमेंट के अंदर डलवाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं रेट का, कि रेट क्या हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में पहले बताया है कि आप एग्रीमेंट किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस जो है बहुत सारे तरह से कर सकते हो, किलोमीटर के हिसाब से कर सकते हो, ट्रिप के हिसाब से कर सकते हो, एक फिक्स किलोमीटर के हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा आप विद ड्राइवर का बिजनेस कर सकते हो, विदाउट ड्राइवर कर सकते हो, विद मेंटेनेंस कर सकते हो, विदाउट मेंटेनेंस कर सकते हो, विद फ्यूल कर सकते हो, विदाउट फ्यूल कर सकते हो। तो आपका जो है आपके कस्टमर के साथ जितने भी पॉइंट्स पे बात होते हैं तो आपके ट्रक को अटैच कराने के लिए या फिर चलवाने के लिए, वो हर एक पॉइंट उस एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेते हो कि जितना भी जो भी कुछ आपका कस्टमर के साथ बात हुआ है वो आपका उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया है, बट फिर भी कभी कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है कि उसको कोई सुन नहीं रहा, आपका पेमेंट को होल्ड कर दिया गया है या फिर आपको बिजनेस नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो उसमें आपको पॉइंट डलवाना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई मिसहैपनिंग होता है, कभी इस तरह का कोई गलती होता है, कभी इस तरह से कंपनी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उस कंडीशन में इसका जो सुनवाई है वो किस जुडिक्शन के अंदर आता है, मतलब किस न्यायालय के अंदर, किस कोर्ट के अंदर होगा, वो आपको उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखना होगा। क्योंकि अगर किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके पेमेंट को होल्ड कर दिया जाता है या फिर अनवांटेड डिडक्शन कर दिया जाता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके कोर्ट में सबमिट कर सकते हो, नोटिस दे सकते हो और उसके बिहाफ पे आप अपना जो पेमेंट है वो निकलवा सकते हो। बट प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का ये भी होगा कि हम जब कोर्ट का केस लड़ेंगे, पता नहीं कब तक वो केस चलेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, तो अगर मुझे 50,000 रुपये लेना और मेरा केस का खर्चा 3 लाख रुपया हो गया, तो फिर मेरा फायदा क्या है। तो मैं इसमें भी दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि नियम है कि अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट होता है और केस करने वाला केस जीत जाता है, तो उस केस को करने में जितना पैसा लगा है वो प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, इतना सब जोड़ करके जो केस हारा है वो वहां पे जमा करवाता, उस बंदे को जमा कराता है जो ये केस जीता है।
तो यहाँ पर आप जब केस जीतते हो तो फिर आपको एक मानहानि का केस टाइप का कुछ करना होता है, जहाँ पे कि बताना होता है कि मुझे ये चीज प्रूव करने में मेरा इतना खर्चा हुआ और ये खर्चा जो है ये कंपनी बेयर करेगा। तो वो फिर आपको जो है पूरा खर्चा, जैसे 3 लाख रुपया लगा, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 50-60 हजार रुपये लगा होगा, तो 3,60,000 3,70,000 और प्लस अगर पहले से जिसके लिए केस हो रहा था, केस लड़ा जा रहा था, वो 50,000 रुपया था, तो सब मिला के तकरीबन 4-4.25 लाख रुपया आपको हारने वाला कंपनी देगा। तो ये रूल है, ये लीगल रूल है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बिजनेस करते हो और ऐसा कुछ होता है तो आप क्या एक्शन ले सकते हो और किस स्टेप पे और कहां पे जाकर के एक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों ये था बिजनेस को सिक्योर करने से रिलेटेड एक जानकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।